Hello everyone, how are you all? This is me Ankur Dubey. I welcome you all on Unacademy's channel MP Exam in 10. So दोस्त फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनअकैडमी के एमपी एग्जाम इन 10 चैनल में। दोस्त ये चैनल आपके लिए बनाया गया है कि यदि आपको 10 मिनट में किसी भी टॉपिक रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, फटाफट आपको रिवीजन करना है, तो जरूर दोस्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्त लोग इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो दोस्त मेरे द्वारा आपको पता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की जा रही है। इसके लिए मैंने बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी दे चुका हूं मैं आपके लिए। ये उस सीरीज का 9th लेक्चर है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज उन वीडियोस को जाइए और देखिए। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरा नाम अंकुर दुबे है। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से मैंने बीए और एमए किया हुआ है। 5 ईयर प्लस का मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस है। 2015 में मैं सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन भी ले चुका हूं। इसके साथ साथ मैंने यूपीएससी 16-17 का मेंस दिया हुआ है और 18 मेरा पीएससी का इंटरव्यू भी रहा है। दोस्त अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर ना केवल आप एमपीपीएससी बल्कि इसके साथ साथ 30 और ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 30+ कोर्सेज हैं जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके मेंटर बन के आपके लिए वो टीच करते हैं। दोस्त अगर आपको अनअकैडमी में एमपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों, वो बहुत ही चीप है। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, आपको इसके लिए केवल 7,500 रुपए पे करने होंगे, जो कि एक डिस्काउंटेड प्राइस है। ये डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज करोगे, डेट इज ADYT। मेरा कोड है ADYT, आप यूज करेंगे, आपको 10% डिस्काउंट दोस्त यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा और 1 साल के लिए आपको केवल 6,300 रुपए देने होंगे। सो दोस्त क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ग्रहों की उत्पत्ति किस तरह से हुई, इसके बारे में हमने कल कांट की थ्योरी को देखा था। कांट की थ्योरी में हमने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड में छोटे छोटे से कण हैं जो गतिहीन थे पर आपस में टकराने लगे, जिससे उनमें गतिशीलता आ गई और वो छोटे छोटे पिंड फिर महापिंडों में तब्दील हो गए और उसी को उन्होंने निहारिका नाम दिया है। फिर उन्होंने ये कहा है कि निहारिका की जो छोटे छोटे पिंड थे उनकी गति थी वो आपस में टकराने से उनमें गति में क्या हो गई, बहुत ज्यादा तेज उनकी गति हो गई, जिस कारण से उनका अपकेंद्रीय बल था वो अभिकेंद्रीय बल से ज्यादा हो गया। मतलब कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो सेंट्रल पेटल फोर्स से ज्यादा हो जाता है और फिर क्या होता है, उससे अनेक छल्ले निकलने लगते हैं। ठीक है, इसी कारण से उन्होंने बताया है कांट ने कि ग्रहों की उत्पत्ति इस तरीके से हुई थी। दोस्त उन्हीं के एक मित्र थे जिनका नाम था लाप्लास, है ना, मित्र नहीं कह सकते दोस्त, उन्होंने लाप्लास थे। उनने अपनी पुस्तक में दोस्त एक न्यू थ्योरी दी है ना, नेबुलर थ्योरी कहते हैं जिसको, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। उन्होंने दोस्त इसमें कुछ भी ज्यादा नई चीज नहीं बताई है, उन्होंने केवल कांट की जो थ्योरी थी उसकी कमियों को दूर करा है। मतलब कि उन्होंने कांट की थ्योरी को ही फॉलो किया हुआ है, बस उन्होंने यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, कुछ चेंजेस बताए। जैसे कांट ने कहा था कि ब्रह्मांड में छोटे छोटे से क्या थे, बहुत सारे कण थे, है ना, परमाणु अणु थे, वो आपस में टकरा के महापिंड बने। इन्होंने सीधा कहा है कि ब्रह्मांड में एक गतिशील एक महापिंड था, तप्त महापिंड। सीधा इन्होंने बोला, इन्होंने डायरेक्ट ये नहीं बोला कि वो आपस में टकराए, इन्होंने बोला कि ब्रह्मांड में पहले से ही क्या था, एक गतिशील और एक तप्त महापिंड था जो बहुत धीरे गति से क्या कर रहा था, चक्कर कर रहा था। बहुत ही उसकी गति क्या थी, मंद थी। अब दोस्त जब वो मंद गति से घूम रहा था तो उसके कारण क्या हुआ कि उसकी जो बाहर का हिस्सा था, जो बाहर जो उसके गैसेस थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, ठंडे होने लगे। ठीक है, ठंडे। तो जब वो दोस्त ठंडे होते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है। तो जो उसका बाहर का हिस्सा था वो धीरे धीरे ठंडा होता है, ऊष्मा विकिरण उसका कम हो जाता है और जो बहिर्भाग होता है वो धीरे धीरे से ठंडा होना शुरू हो जाता है। अब दोस्त जब वो ठंडा होना चीज शुरू होती है तो वो धीरे धीरे संकुचित होने लगती है, मतलब कि श्रिंक होना वो स्टार्ट कर देता है। अब उसकी पहले गति तो उसकी सेम ही है, तो जितना जब वो उस समय बड़ा था तो स्पीड में घूम रहा था, अब क्या हुआ, वो श्रिंक होना शुरू हो गया, तो गति तो उसकी वही रहेगी ना। तो दोस्त गति तो उसकी वही थी पर वो बड़े से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जब वो उतनी स्पीड में घूम रहा था तो सेम चीज उन्होंने भी यही बोली कि उसका जो अपकेंद्रीय बल था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, वो उसके बाहरी फोर्स से ज्यादा हो जाता है और उससे केवल एक छल्ला टूट के निकलता है। ठीक है, तो कांट की थ्योरी में उन्होंने कई बताया था, इनने बोला केवल एक छल्ला टूट के निकलता है और वही छल्ले बाद में बहुत ठंडा होकर कई छल्लों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक छल्ला टूट के बाहर निकला और वही छल्ला कई छल्लों में खंडित हो जाता है, जिससे वही जो बाहर वही छल्ला रहता है ना जो कई छल्लों में खंडित होता है, वही आगे जाके ग्रह 19 छल्लों से बनने लगते हैं, ग्रह उपग्रह जितनी भी चीजें थी। तो ये ऐसा कहा है किसने, लाप्लास ने। दूसरी थ्योरी दोस्त आती है द्वैत संकल्पना। तो मैंने आपको मोनोलिस्टिक थ्योरी बताई थी कि जिससे उन्होंने ये बोला था कि एक चीज से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो द्वैतवादी संकल्पना में लोगों का ये कहना है, जो भी ज्योग्राफर्स थे उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई है वो एक तारे से नहीं हुई है, इसमें 2 तारे से हुई है। इस कारण से इसको बायपेरेंटल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। दोस्त देखिए इसमें बायपेरेंटल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो मेन ज्योग्राफर्स थे जैसे कि चैम्बरलेन और मोल्टन, इन्होंने दोस्त एक ग्रहाणु परिकल्पना दी है। मतलब कि इन्होंने भी ग्रह से संबंधित एक परिकल्पना दी है। इन्होंने दोस्त क्या कहा है, ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन चैम्बरलेन तथा मोल्टन ने किया है। इस परिकल्पना के अनुसार इन्होंने ये कहा है कि जो ग्रहों की उत्पत्ति है वो किसी एक तारे से नहीं हुई है,
दो तारों से उनकी उत्पत्ति हुई है। इन्होंने ये बोला है कि सूर्य है एक हमारा तारा, और सूर्य के बाजू से एक और उस तारा था, तो वो सूर्य के बाजू से निकल रहा था स्पीड में, ठीक है। तो जब एक तारा दूसरे तारे के बाजू से स्पीड से निकलता है तो तारों का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो वो जो तारा था वो सूर्य से कई गुना बड़ा था, विशालकाय था। तो दोस्त सूर्य का गुरुत्वाकर्षण कम पड़ गया, तो क्या होता है दोस्त कि ये सूर्य के बहुत सारे जो परत रहती है, बाहरी परत, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से सूर्य का बहुत सारा हिस्सा टूट गया। देखिए थ्योरी भी क्या कहती है, तो दोस्त थ्योरी में भी लिखा है कि ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन चैम्बरलेन तथा मोल्टन ने किया था। इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण दो तारों से हुआ है, सूर्य एवं उसके सहायक तारे से। इसके अनुसार जब सहायक तारा सूर्य के पास से गुजरा तो उसके आकर्षण बल के कारण सूर्य की सतह से असंख्य छोटे छोटे कण बाहर आकर अलग हो गए, जिसे ग्रहाणु कहा गया। तो जो सूर्य की सतह से जो अलग हुए थे कण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उनको इनने क्या बोला है, ग्रहाणु बोला है, ठीक है, बाहर हो गए, है ना। और जब वो तारा दूर जाता गया, ठीक है, तो जब वो तारा दूर जाता गया तो जो सूर्य से जो निकले हुए पदार्थ थे ना, है ना दोस्तों, ये अपनी जगह पे घूमते चले गए। और बाद में दोस्तों सूर्य से जो टूट के जो पदार्थ निकले थे वही आगे जाके क्या कहते हैं कि ग्रह का रूप धारण कर लेते हैं। आपस में बहुत सारे पदार्थ ऐसा नहीं थे, करोड़ों और असंख्य अरबों की मात्रा में पदार्थ थे, फिर आपस में वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो आपस में जुड़ते जाते हैं और एट लास्ट जाके दोस्त वो क्या करते हैं, ग्रह बन जाते हैं। तो ये कहना था दोस्त किसकी, हमारी लाप्लास की थ्योरी का, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, कांट की थ्योरी क्या कहती थी, लाप्लास की थ्योरी क्या कहती थी, चैम्बरलेन थ्योरी क्या थी। फिर से एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूं कि ग्रहों की उत्पत्ति को लेकर दोस्त यहाँ पे ज्योग्राफर्स ने दो थ्योरी दी है, ठीक है, एक मोनोलिस्टिक थ्योरी और एक ड्यूअलिस्टिक थ्योरी। मोनोलिस्टिक थ्योरी में हमने कांट और लाप्लास की थ्योरी को पढ़ा था। कांट की थ्योरी में हमने क्या देखा था, कांट ने ये कहा था कि ब्रह्मांड में बहुत सारे असंख्य, है ना, छोटे छोटे कण थे, वो आपस गतिहीन थे, पर जब वो आपस में टकराते हैं तो उनमें गतिशीलता आ जाती है, और इसी तरीके से वो छोटे छोटे से कण टकरा के महापिंड बनते हैं, और उन्हीं को उन्होंने क्या बोला, बाद में निहारिका बोल दिया कि वही निहारिका थे। अब क्या हुआ था दोस्त कि वो गतिशील थे, काफी स्पीड में घूम रहे थे, तो जो उनका केंद्र सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो उसके अपकेंद्रीय बल, मतलब कि सेंट्रीपेटल फोर्स से ज्यादा हो जाता है, और जो छल्ले टूट के बाहर निकलने लगते हैं। आप भी खाली बाल्टी में अगर पानी को घुमाओगे तो आप देखोगे ना कि उसके सेंटर में पूरा का पूरा एक केंद्र बन जाता है। सेम चीज दोस्त यहाँ पर यही हुई थी, ठीक है। कांट ने ये चीज बोली थी, लाप्लास ने भी इन्हीं की थ्योरी को फॉलो किया था, ठीक है, पूरी की पूरी थ्योरी लाप्लास ने भी फॉलो की थी। लाप्लास ने बस दोस्त यहाँ पे ये बोला था कि ब्रह्मांड में असंख्य छोटे छोटे कण नहीं थे, है ना, असंख्य छोटे छोटे कण नहीं थे, एक ही बड़ा सा पिंड था, ठीक है, एक ही बड़ा सा पिंड था, उसी को उन्होंने निहारिका का नाम दे दिया है। और इन्होंने ये कहा है कि वही पिंड क्या होता है, धीरे धीरे घूम रहा था, पर क्या हुआ था, उसकी बाहरी जो परत थी धीरे धीरे घूमने के कारण ठंडी होती गई और वो संकुचित होता गया, छोटा होता गया। अब दोस्तों उसकी गति तो स्पीड में ही थी ना, पर वो छोटा हो रहा था, तो गति तो उसकी वही थी। तो जिस कारण से दोस्त वही सेम चीज हुई थी जो कांट में हमने पढ़ी थी कि उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, सेंट्रोपेटल फोर्स से ज्यादा हो गया था, अब केंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से, और उससे एक छल्ला टूट के निकला, ठीक है, बाहर ज्यादा छल्ले नहीं निकले, एक छल्ला टूट के निकला, और वही एक छल्ला बहुत सारे छल्लों में डिवाइड हो गया। ये कहना था दोस्त किसका, लाप्लास का, और इसी कारण से दोस्त उसी छल्लों से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ये कहा था सिंगल मोनोलिस्टिक थ्योरी में। बायपेरेंटल थ्योरी में हमने मोल्टन और चैम्बरलेन की थ्योरी पढ़ी। इन्होंने क्या बोला है कि एक सूर्य हमारा तारा हो गया, सूर्य के बाजू से एक और सहायक तारा बाजू से निकलता है, तो वो तारा जो सूर्य के बाजू से निकला था वो काफी विशालकाय था और बहुत बड़ा था, वो सूर्य से कई गुना बड़ा, तो उसके बाजू से निकलने के कारण तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा था, इस कारण से सूर्य का बहुत सारा हिस्सा टूट के ब्रह्मांड में फैल गया। और जब वो दूर चला गया वो तारा, तो जो हिस्सा टूटा था ना वो धीरे धीरे असंख्य मात्रा में, करोड़ों की संख्या में वो टूटे थे, है ना, पदार्थ, तो बाद में वो दोस्त क्या होते हैं, धीरे धीरे आपस में मिलते जाते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण दोस्तों जब आपस में चिपक जाते हैं तो धीरे धीरे ग्रहों का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। ये कहना था चैम्बरलेन का। तो दोस्त इसी तरीके से कल हम दूसरी थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्त अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब अनअकैडमी, क्योंकि यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरी की पूरी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, और 10% दोस्त आपको डिस्काउंट मिलेगा यदि आप मेरा कोड ADYT यूज करते हो, ठीक है। तो 2 साल का प्लान आपके लिए कितने में मिल जाएगा, 7,500 रुपए में मिल जाएगा, जो कि 8,400 का है। 1 साल का प्लान आपके लिए 7,000 रुपए का है, वो 6,300 में मिल जाएगा यदि आप मेरा कोड ADYT यूज करते हो। तो दोस्त प्लीज अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर लें, और हमारे MP एग्जाम इन 10 चैनल को ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं बिल्कुल शेयर करिए। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, है ना। थैंक यू, बाय बाय।